सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृतम। पाठ योजना क्रमांक 1। षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना, अर्थात सुतां विना, कन्या के बिना या पुत्री के बिना घर सूना होता है। इस पाठ का पाठ योजना बनानी है। इस पाठ को 2 भागों में बांट दिया गया है, पाठ योजना क्रमांक 1 और पाठ योजना क्रमांक 2। तो इसमें चित्र में देखिए, इसमें कुछ कन्याएं हैं। एक बिल्कुल नवजात कन्या है और दूसरी कन्या, जैसा कि हम जानते हैं, पुत्रियां घर का श्रृंगार होती हैं। कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि बेटियां घर में संगीत की तरह हैं, जब बोलती बिना रुके और सब कहते हैं चुप भी कर जाओ। जब खामोश रहती हैं तो माँ कहती है तबीयत ठीक है ना। पापा कहते घर में खामोशी क्यों है। भाई कहता नाराज हो क्या। जब शादी कर दी जाती तब सब कहते घर की रौनक चली गई। सच में बेटियां न रुकने वाला संगीत है। इस पाठ के माध्यम से जो अपेक्षित अधिगम है वह इस प्रकार से है। पहला है शुद्ध उच्चारण, यानी शब्दों का सही उच्चारण। कुछ शब्द जो बहुत ही नए हैं या कठिन है, उन शब्दों का सही उच्चारण करना। दूसरा है संधि कार्यम। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। 2 शब्दों को मिला करके संधि कर देना, ये संधि कार्य। उपपद विभक्ति ज्ञानम। उपपद उसे कहते हैं जिसमें विभक्ति कारक चिन्ह के अनुसार नहीं बल्कि किसी शब्द के अनुसार होती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उसका ज्ञान विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। पद परिचय के अंतर्गत इसमें पदों की विभक्ति और वचन। अव्ययपद चयनम। अव्ययपद वे पद होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, न तो किसी लिंग के लिए, न किसी पुरुष के लिए और न ही किसी विभक्ति के लिए, न तो किसी वचन के लिए। ये कभी बदलते नहीं है। उन अव्यय पदों के बारे में बच्चे सीखेंगे। शब्दार्थ है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हिंदी में अर्थ और संस्कृत में भी अर्थ बताया गया है। प्रश्नोत्तराणी। इस नाट्यांश के माध्यम से कुछ प्रश्न है। प्रश्न इसमें 3 प्रकार के हैं। एक पदेन उत्तरत जो है, ये एक शब्द में उत्तर देना है, और पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, और कुछ निर्देशानुसारम उत्तरत है, जो कि निर्देश के अनुसार उसका उत्तर देना है। उसमें कर्ता, क्रिया, पर्याय, विलोम, ये सब पूछे जाएंगे। और अंत में है गृह कार्यम। गृह कार्य यानी घर को करने वाला कार्य। नाट्यांश है एक। यह पाठ एक नाटक के माध्यम से पेश है, इसलिए हम नाट्यांश 1 में पाठ का कुछ हिस्सा ले लिए हैं। और देखिए कहां से कहां तक पाठ का हिस्सा लिया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे गृहम आगच्छति से लेकर के भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये तक है। पाठ है गृहम शून्यम सुताम विना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो अब आप देखिए, यहां से पाठ प्रारंभ हो रहा है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति से। ये जो कुछ भाग हैं जिनको हमने
पाठ योजना क्रमांक 1 में लिया है। मैं उनका हिंदी में भाव बता देता हूँ। शालिनी एक लड़की है जो कि ग्रीष्म अवकाश में अपने पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी उदास दिखाई देती है। शालिनी अपने भाभी से पूछती है, भाई भाभी उदास क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? तो भाभी कहती है, हाँ शालिनी सब ठीक है। भाभी, जिनका नाम है माला, वो कह रही हैं कि शालिनी सब ठीक है। पहले ये बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं? कुछ ठंडा लाऊं या चाय लाऊं? फिर शालिनी कहती है, अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात में सबके साथ में भोजन करूंगी। रात में भोजन करते समय जब सभी लोग एकत्रित हुए थे, सब एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, उस समय भी माला माला की मनोदशा कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। इतने में राकेश राकेश जो शालिनी का भाई है, अपनी बहन शालिनी से पूछता है कि बहन शालिनी, बड़े समय से तुम आ गई हो, बड़े भाग्य से आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक बड़ी महत्वपूर्ण गोष्ठी है जो अचानक निश्चित हो गई है। और दूसरी बात यह है कि आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय है। तो तुम ऐसा करो, माला के साथ चिकित्सिका के पास चले जाओ और उनकी परामर्श के अनुसार ही जैसा होगा वैसा हम करेंगे। फिर शालिनी कहती है, क्या हो गया है? भाभी भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? उनकी तबीयत खराब है क्या? मैं तो कल से ही देख रही हूं कि वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है। फिर माला कहती है, शालिनी, मैं 3 मास के गर्भ को अपनी कोख में धारण की हूं, यानी मेरी कोख में 3 महीने का गर्भ है। और तुम्हारे भाई का ऐसा कहना है, उनका यह आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवा लूं। गोद में अगर कन्या है, अगर कोख में कन्या है, तो गर्भपात करवा दो। मैं बहुत ही उद्विग्न हूं, बहुत बेचैन हूं, लेकिन तुम्हारे भाई हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो शालिनी कहती है, अच्छा, भैया हमारा ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा क्यों सोच रहे? ऐसा कैसे सोच सकते हैं? शिशु अगर कन्या है तो फिर उसका वध कर देना चाहिए। कितना ही जघन्य कृत्य है ये। तुमने विरोध नहीं किया। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करना चाहते हैं और तुम चुपचाप देख रही हो। तुम बिल्कुल चुप हो। ऐसा करो, अधुनैव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। तो ऐसा शालिनी अपने भाभी को समझा बुझा करके उसे घर वापस ले आती है। और यह सब वार्तालाप वो तब कर रही थी जब शालिनी के साथ माला चिकित्सिका के पास गई थी। धन्यवाद।